तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो ये क्लास है, क्लास 10 वालों के लिए। आज ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। जो चैप्टर है आपका प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, ये पूरा का पूरा चैप्टर आज इसमें समाप्त हो जाएंगे। फिर नया चैप्टर लेकर के आएंगे, नए तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ तो पढ़ेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग। हेडिंग से कौन सा होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग। यूज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस का, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के यूज की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स लेंस के यूज की बात करें, तो सबसे पहले चीज़ क्या होगा, रीडिंग लेंस। यानी कि रीडिंग मतलब जो पढ़ते हैं, जब जिसको कम दिखाई देता है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। अथवा सरल सूक्ष्म रश्मि, आप देखे होंगे सरल सूक्ष्म रश्मि जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ऐसे गोल सा रहेगा, उसके बाद ऐसे बना रहेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं सर, ऐसे पकड़ के ऐसे लोग देखते हैं, सरल सूक्ष्म रश्मि उसी को बोलते हैं। उसके बाद है, ठीक है, रूप में किया जाता है घड़ी साज को देखने में। इसका प्रयोग हम जो है, जब हम किसी भी, ठीक है, कोई भी, जैसे आप घड़ी अब बनवाने जाते होंगे, ठीक है, जो घड़ी बिगड़ जाता होगा, जो वो बनाता होगा, एकदम देखते होंगे कि आंख पर जो है लेंस डाल करके वो देखता है कि कौन सी जो है इसमें क्या बिगड़ गया है। या फिर मोबाइल वगैरह जब बनाना जाता है तो उसमें भी देखता है, ठीक है, कि क्या चीज़ बिगड़ा है। तो वही चीज़ हो गया, इस चीज़ में हम प्रयोग करते हैं, घड़ी साज में और सूक्ष्म रश्मि में, ठीक है। और क्या करते हैं, रीडिंग लेंस में भी प्रयोग करते हैं। चलिए, इमेज क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन बाई, ठीक है, कॉनकेव लेंस। यानी कि अवतल लेंस की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस को बनाने के लिए, ठीक है, ये तीन स्थितियां हैं, ठीक है। अवतल लेंस बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले चीज़ है, अवतल लेंस द्वारा बनने की स्थिति में अगर हम बात करें, सबसे पहली जो स्थिति बनेगी वो आपका बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत यानी कि इनफाइनाइट पर होती है, तब उसकी स्थिति क्या बनती है, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की अगर हम स्थिति की बात करें, किसकी बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति की अगर हम बात करें, तो स्थिति क्या बनाएगी। सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए ये कटान बिंदु था, इसको हम जब यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं, डॉट डॉट करके मिला रहे हैं, क्या बन रहा है, तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ए और बी, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब। तो क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है। दूसरा चीज और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। आभास हो रहा है कि नहीं, आभासी बनेगा। इधर डॉट डॉट करके मिला रहे हैं तो आभासी होगा। अगला, आभासी के बाद क्या बनेगा, आभासी के बाद जो आपका बनेगा वो F2 पर बन रहा है। किस पे बन रहा है, F2 पर बन रहा है। तो यानी कहाँ पे बनेगा ये, F2 पर। आप देख पा रहे हैं कि F2 पर ये बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पर बन रहा है। ये प्रतिबिंब की स्थिति हमने बताया। अगली स्थिति क्या होगा, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत, यहाँ इनफाइनाइट होगा, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो प्रकाशिक केंद्र ये हो गया, प्रकाशिक केंद्र ये हो गया और अनंत ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तब क्या होगा, हमने यहाँ पर नहीं रखा, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रखा है। जब इस स्थिति में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, वो सबसे पहले चीज तो बनेगा सीधा, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर बन रहा प्रतिबिंब, तो सीधा बना। उसके बाद आभासी होगा। कैसे होगा, आभासी होगा। अगला कंडीशन क्या होगा, आभासी के साथ साथ ये वस्तु से छोटा होगा। किससे छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। अगली कंडीशन, ये लेंस और फोकस के बीच बनेगा। लेंस और फोकस के बीच बनेगा। यानी जो हमने यहाँ पर F2 लिखा है, यही चीज़ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो F2 और
लेंस ये है तो इन दोनों के बीच में ये प्रतिबिंब आपको बनते हुए दिखाई दे रही है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद जितनी भी अवस्थाएं आएंगी सारी की सारी अवस्थाएं में वही आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा ही बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, बस से छोटा ही बनेगा, हमेशा एक कंडीशन में समझ लीजिए, ठीक है। बड़ा जल्दी बनेगा नहीं। समझ में आया? ये इसकी स्थिति है, तो इसलिए मैंने दो आपको करके बता दिया। अब उसके बाद चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं। बिना चिन्ह परिपाटी के आप एक सवाल भी टच नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा, कोई भी सवाल आप टच नहीं कर पाएंगे। तो चिन्ह परिपाटी हम देखते हैं, वो भी लेंस में। तो लेंस में अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करें, सबसे पहले चीज तो आप पढ़े होंगे चतुर्थांश। क्या पढ़े होंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश में आपको पता होगा कि ये वाला प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस में चलता है, ये भी प्लस, ऊपर की तरफ भी प्लस में चलता है, ये भी प्लस में चलता है भी। लेकिन नीचे की तरफ जब आते हैं तो ये माइनस में, माइनस में, माइनस माइनस, इसके विपरीत जब चलते हैं ये भी तुम्हारे किस में चलता है, माइनस में, माइनस में, माइनस में चलता है। समझ में आया तो नहीं बात? तो देखिए चतुर्थांश सेम वही कंडीशन बना रहा है, चतुर्थांश ही बन रहा है। तो इधर यहाँ पर देखिए 0 हुआ, यानी कि प्रकाशिक केंद्र हुआ, सी बनेगा। तो इसके इधर हम लोग किस में चलेंगे? प्लस में चलेंगे। किस में चलेंगे? प्लस में चलेंगे। इसके नीचे हम लोग किस में चलेंगे? माइनस में चलेंगे। इसके ऊपर हम लोग किस में चलेंगे? प्लस में चलेंगे। वही चीज है, एकदम ध्यान रखिएगा। अब इसके इधर जब चलेंगे विपरीत में तो माइनस 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 में चलेंगे। इतनी बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये रहा, मैंने आपको बताया प्रकाश के बारे में, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जब हमने प्लस माइनस आपको इसमें बता दिया, ठीक है, किधर माइनस होगा किधर प्लस होगा, लेंस में आपको क्लियर हो गया। लेकिन कुछ चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो यहां पर नोट में लिख लीजिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। हमेशा वो क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। कैसे होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी हमेशा। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नोट रखिएगा ये बात। अब उसके बाद है लेंस का फॉर्मूला, यानी कि लेंस का सूत्र की अगर हम बात करें तो लेंस के सूत्र, तो लेंस का सूत्र इसका भी निगमन नहीं है, तो मैं आपको केवल बता दे रहा हूं। सेम वैसे है जैसे दर्पण का था, केवल यहां पर क्या लग जाएगा? माइनस और प्लस की डिफरेंस होती है। ध्यान रखिएगा, दर्पण वाले में क्या था कि 1/f बराबर 1/v, ठीक है, प्लस 1/u। ये दर्पण का था। किसका था? दर्पण वाला था। अब इसी का हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, माइनस वाला कर देते हैं, जो कि लेंस हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये हो गया तुम्हारा किसका? ये आपका हो गया, ठीक है, लेंस का। यहां आप लिख लीजिएगा, जहां f फोकस दूरी, v वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, u लेंस से, ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे मैग्निफिकेशन, जिसको बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन ध्यान रखिएगा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई तथा
वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। अब अगर हम आवर्धन के सूत्र की बात करें, किसकी बात करें? आवर्धन के सूत्र की अगर हम बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, आवर्धन के सूत्र पर देखिए। आवर्धन के सूत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आवर्धन को हम प्रेजेंट करते हैं किससे? यम से, जिसको हम रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा? हमने कहा कि वस्तु के ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर यम बराबर होता है आई बटे ओ। तो यहां पर आई क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ओ क्या हो जाएगा? तो यहां ओ हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और यम क्या हो जाएगा? रेखीय आवर्धन या आवर्धन। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर यदि लेंस से वस्तु की दूरी, यदि लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है, क्या हो? यू हो तथा प्रतिबिंब की दूरी वी हो तो यम बराबर हो जाएगा आई बटे वी, आई बटे ओ बराबर वी बटे यू। ये हो जाएगा तुम्हारा सूत्र। ठीक है, किसका हो जाएगा? रेखीय आवर्धन का। और चैप्टर यहीं आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपके लिए मैं जो इस समय 2026-27 में यानी कि 2027 में जो आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले MCQ होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय जो होंगे 20 नंबर के जो आपके आते हैं, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक वीडियो में लेकर के आऊँगा और सारा का सारा MCQ बता दूंगा। उससे बाहर कहीं नहीं आएगा, मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। ठीक है, आपका जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया है। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।